अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए और रमज़ान व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। यहाँ जी एयर फ्रायर में समोसे और रोल वगैरह एयर फ्राई हो रहे थे। साथ ही साथ जिंगर चिप्स में मैंने मिक्सचर लगा के फ्रीज़ किया था, वो निकाल लिया था और उसको तल लिया था। इससे पहले मेरी बहू ने मुझे पूरियाँ बना के दे दिया था और अब मैं बना रही हूँ जिंगर स्ट्रिप रोल। और टाइम जो था वो कम था और मैं यहाँ फटाफट से जल्दी जल्दी रोल बना के उसको बटर पेपर में जो है वो लपेट रही थी। और चूँकि आज रोल है तो हमने ज़्यादा आइटम नहीं रखा था, क्योंकि फिर ज़ाहिर है रोल से ही इतना पेट भर जाता है तो फिर ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया हो। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक जितने भी रोज़े गुजर रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी हमारी ज़ाया नहीं हो रही है, क्योंकि हम बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं कि जितनी बनाई जाए उतनी ही खा ली जाए। बस गर्मा गर्म रोल जो है वो मैंने रेडी करके ग्रिल पैन पे ढक कर जो है वो रख दिया था और बाद में मैंने हल्का सा चूल्हे के आंच जलाकर उसको गर्म कर लिया था। साथ ही दूसरे वाले स्पेगेटी रोल और समोसे जो थे वो भी फ्राई हुए हुए थे, तो वो भी आ गए थे। और अब हम करेंगे अफ्तारी। और अफ्तारी करने से पहले सब ने बहुत ही दिल से और मांगी हैं सबके लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारे दिल की मुरादें पूरी करे और हमारी मुश्किलें मुसीबतें जो हैं उसको आसान करे। हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे परवरदिगार। साथ ही ज़ावियार भी टेबल पे बैठ चुके थे और उनकी जो मस्तियां हैं वो भी चल रही थी और वो साथ साथ अपने चाचू से बातें भी करते जा रहे थे। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी ये है अगला दिन और आज मैं अफ्तारी में बना रही हूँ प्याज़ू। चने की दाल को मैंने भिगो के 4-5 घंटे के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं चने की दाल को पीस चुकी थी और पीस के मैंने उसको छन्ने में डाल दिया था ताकि उसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। और जी यहाँ पे मैं बना रही थी सेहरी के लिए कीमा मटर। प्याज को मैंने काट के ब्राउन कर लिया था, साथ ही मैंने इसमें मसाला डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, मटर डाला, कीमा डाल दिया और इसको फिर मैंने हल्की आँच करके भुना और भुनने के बाद इसको दम पे रख दिया था। साथ ही मैं दूसरे काम भी करती जा रही थी और साथ ही मेरी बहू जो है वो भी मेरे साथ मिलके बना रही थी चिकन लॉलीपॉप पास्ता विद चीज़, जिसको वो एयर फ्राई में बेक करेगी। और जी यहाँ पे वो लॉलीपॉप में जो है वो मसाला लगा रही थी। लॉलीपॉप जो है वो विंग से बनाते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशली विंग्स जो हैं वो मंगवाए थे। अच्छा, इसमें ये है कि विंग्स के आधे पीस का जो है वो बनेगा लॉलीपॉप, आधे पीसेस का मैं बनाऊंगी चिकन विंग्स विथ हनी। बहुत ही मज़ेदार बना था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बाज़ार का खा रहे हैं। विंग्स को मैंने फ्राई कर लिया था, साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ग्रिल पैन में ऑयल लिया, ऑयल में मैंने डाल दिया था मीठा केचप, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था इमली की चटनी। इमली की चटनी जो है वो पैकेट वाली शंगीला की जो होती है वो डाला था और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर साथ में मैंने इसमें हनी डाल दिया और हनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसमें विंग्स डाल दूँगी और विंग्स डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। साथ ही फिर मैंने ऊपर से तिल छिड़क दिया, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। और ये जी बन रहे हैं लॉलीपॉप और इसमें लग रहा है मसाला। इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें इसने डाल दिया था नमक, उसके अलावा इसमें डाला था पिसी हुई काली मिर्च, इसके अलावा इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, अंडा और इसके अलावा जब इसको अच्छी तरह से वो मिक्स कर लेगी फिर इसमें डाल देगी पेपरिका पाउडर, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च और साथ ही साथ इसमें डाल देगी रोज़मेरी लीव्स और ऑरिगेनो। ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेगी। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डालकर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेगी। और जी यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो पतंग उड़ाने के लिए जा रहा था। जब से बसंत फेस्टिवल हुआ है तब से सभी लड़के वगैरह जो हैं वो बसंत के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी जो जो पतंगें इनके पास बची हुई हैं वो उन्हीं पतंगों को उड़ा रहे होते हैं। और यहाँ पे तो वैसे भी बहरिया में पतंग उड़ाना अलाउ नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो वो वाली जगहें जहाँ पे बिल्कुल ओपन स्पेस होता है और जैसे कि खाली प्लॉट्स होते हैं वहाँ पे जाके ये लड़के उड़ाते हैं।
पास्ता भी तकरीबन हाफ डन जो है वो हो चुका था। मैकरोनी वगैरह बॉईल करके रख ली थी, साथ ही इसका सॉस वगैरह भी बन चुका था। बस अभी इसको फिर रेडी करके इसको बेक किया जाएगा। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अफ्तारी जो है सारी रेडी हो रही थी और साथ ही साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है वो भी फ्राई हो रही थी। जावियर का बहुत ही दिल चाह रहा था कि वो जो है वो शरबत पी ले, तो बस उसने शरबत पी लिया। तो वो शरबत पी के बहुत खुश हो रहा था और जब वो टेबल पे बैठा होता है तो बड़ी ही मज़े मज़े की बातें करता है, जिसको सुन के सभी महसूस होते हैं और खूब ही हंसते हैं। तो वो यहाँ पे सबको महसूस भी कर रहा था, बातें भी कर रहा था और साथ साथ सबकी दुआएं जो सब मांग रहे थे उनमें भी जो है वो खुश हो रहा था और आमीन कह रहा था। हम हर दिन अलग अलग डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो करते हैं। जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो तो तल ही लिए जाते हैं, मगर साथ साथ जो उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ताकि एक दफ़ा एक साथ खाने से सबको यकसानियत का एहसास ना हो और बोर ना हो जाए। क्योंकि फिर रमज़ान के एंड में तो यही होता है कि सबका दिल जो है वो चाट जाता है और किसी का भी दिल नहीं चाहता कि यही वाली चीज़ें दोबारा खाए। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि हर 2-3 आइटम जो है वो डिफरेंट बना लिया करूं, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लिया करें। और आप लोग बताएं कि आप लोग रमज़ान में किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें मज़े की बना के खा रहे हैं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।